मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 4 इंटरमीडिएट गणित 2018 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 4 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 6 का बताया गया है अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न किस पाठ से लिया गया है? पाठ 9 से लिया गया है। अवकल समीकरण एनसीईआरटी से बता रहे हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का हल। मेरे प्यारे बच्चों आपको अवकल समीकरण लिख लेना है। उसके बाद आपके पास 3 विधि हैं। 3 विधि में से एक विधि यूज होगी, वो बता देंगे बाद में। पहले आपको ये लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अवकल समीकरण x² प्लस का xy इंटू में dy इक्वल x² प्लस का y² इंटू में dx। पहली विधि यहां पर देख लो, चरों को पृथक करने की विधि। दूसरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण। तीसरी विधि है रैखिक अवकल समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हैं 3 विधि, जिनमें से एक विधि यहां पर यूज होगी। जैसे यहां पर हम आपको चेक करवा रहे हैं, सेम टू सेम आपको पेपर में भी चेक करना है। अवकल समीकरण आपको मिलेगा एक कोटि एक घात का। ये नहीं बताएगा कि कौन सी विधि आपको यूज करना है। आपको खुद से पहचानना है कि एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमको विधि कौन सी यूज करना है। तो बताते हैं। पहली विधि है चरों को पृथक करने की विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो x वाला पद होता है वो dx के पास होना चाहिए और y वाला जो पद होता है वो dy के पास में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे dy है, यहाँ पर ब्रैकेट में केवल और केवल y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x भी है और y भी है। चाहे यहाँ पे देख लो dx है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में x ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर y है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये विधि यूज नहीं होगी, चरों को पृथक करने की विधि। और आपको जो भी चेक करना है चर, अंश में ही चेक करना है। तो अंश में ये अवकल समीकरण मिला भी है। अब दूसरी विधि देख लो। इस विधि में क्या होता है, समान घातें हर एक पद में होना चाहिए। इस विधि का रीजन ये है, समान घातें हर एक पद में होना चाहिए, तो समघातीय अवकल समीकरण यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो देखेंगे यहां पर घात मिली 2, यहां पर देखो एक x की घात है, एक y की है, कितनी हो गई 2। ठीक है। अब यहां पे देखो x की घात कितनी है 2, यहां पर देखो y² है तो 2 घात मिल गए। तो यहां पर क्या लिखा, समान घातें हर एक पद में होना चाहिए। तो देखो 2 2 2 2 2 आपको दिख रहा है, समान घातें मिल गई हर एक पद में। जब मिल गई हैं तो समघातीय अवकल समीकरण से ये हल होगा। तो कहने का मतलब है आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पेपर में प्रश्न मिलेगा, ये नहीं बताएगा कि कौन सी विधि आपको यूज करना है। खुद आपको पहचानना है कि कौन सी विधि यूज होगी। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है कि कौन सी विधि यहाँ पर यूज होगी, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, तो निकालते हैं हम dy/dx। dy/dx, dx जो है dy के बटे में लिखना है
और ये ब्रैकेट इसके बटे लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ठीक है ना। इसको डालो समीकरण नंबर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, हल करने के लिए हमने आपको रूल बताए थे, जैसे y अपान एक्स बराबर b, दूसरा रूल है x अपान y बराबर b, तीसरा रूल है y बराबर bx। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो रूल जो है बटे में y अपान एक्स, एक्स अपान y, कहने मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें कौन सा यहाँ पर यूज करना है समीकरण 1 में। देखो हम आपको बताते हैं, आपको अंश और हर में अलग अलग देखना है। y अपान एक्स, एक्स अपान वाई कहीं दिख रहा है? पहले तो यही देख लो, y अपान एक्स अंश में नहीं दिख रहा, ना ही हर में दिख रहा, तो हल करने के लिए ये यूज नहीं होगा। अब नंबर 2 पे आ जाओ, तो x अपान वाई अंश में देखो अलग और हर में देखो अलग, कहीं दिख रहा है x अपान वाई? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं यूज होगा। जब ये दोनों ना यूज हों तो ये यूज होगा y बराबर bx। अब आप कहोगे कि सर अगर इसका इसमें इंटू कर दें तो y बराबर bx मिल जाएगा, यही नंबर 3 वाला। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने ट्रिक बनाई है आपको किताब में नहीं मिलेगी, ना ही कोई आपको बताएगा। जो 50 रुपए के टीचर हैं वो तो नहीं बताएंगे, वो तो कहते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए। तो हम आपको समझाते हैं, जैसे हमें पहले से पता था कि यहाँ से निकलेगा y बराबर bx, तो हमने ये नंबर 3 क्यों डाला? भाई ट्रिक है, ट्रिक से आपको सीखना है, अलग अलग सीखना है, इसको अलग इसको अलग, ठीक है। जब बटे में ना दिखे तो ये y बराबर bx ही आपको रखना है, ठीक है, y बराबर bx। अब इसके बाद करना क्या है, dy अपॉन dx का मान निकालना है यहाँ से, क्योंकि बराबर के उस तरफ y बराबर आप लोग bx रख लोगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे x है d के पास में, तो x के सापेक्ष ही आपको अवकलन करना है। तो देखो dy अपॉन dx बराबर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन 1 होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, b का अवकलन dv अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे y और b क्या है, परतंत्र है, ये चर परतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये होता है, जो चर स्वतंत्र होता है उसका मतलब ये होता है कि अवकलन होने के बाद d अपॉन dx चला जाता है। जैसे x का 1 किया था ना, तो d अपॉन dx चला गया, तो x यहाँ पे चर जो है वो स्वतंत्र है, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, ये मान समीकरण 1 में रखना है, तो यहाँ पे लिख लो, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखो b प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, जहाँ जहाँ y है क्या रखना है, bx। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एटेड इज एक्स इंटू bx, ठीक है ना, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको, ये लो। अब आगे बढ़ते हैं, तो बराबर के मेरी तरफ सेम टू सेम आपको रख लेना है। अब बराबर देखो, कॉमन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अंश में, तो 1 प्लस का v स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से कितना मिला, b मिला, कट गया। ये जो लाइनें लिखते हैं ना, ठीक है, ये आपको ध्यान देनी है, क्योंकि जब हमने समघातीय अवकल समीकरण आपको पढ़ाया, प्रश्नों को कंप्लीट करवाया, तो हमने आपको यही बताया था 3-4 लाइनें सेम टू सेम होती हैं। जैसे बराबर के उस तरफ 100% चर x घटेगा, जो भी बचेगा वो b बचेगा, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b। इतना काम होने के बाद आपने चर एक्स स्क्वायर काट दिया, चर बराबर में b ही बचा। इसके बाद लाइन कौन सी लिखी जाती है हम आपको बताते हैं, ये b को उस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है जब चर कैंसिल हो जाए x, तो उसके बाद जो भी लाइन लिखोगे पक्षांतर की होगी वो लाइन, v का पक्षांतर कर देते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो क्या करना है, पक्षांतर करना है। एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी माइनस बी। पक्षांतर करने के बाद में क्या करोगे, अगली लाइन जो लिखोगे वो किसकी होगी, अगली लाइन जो होगी लघुत्तम की होगी, तो लघुत्तम ले लो। ये सब आपको पता है जब हमने सिलेबस कंप्लीट करवाया। इसका इसमें इंटू करोगे तो इतना मिलेगा, क्योंकि माइनस बी का इसमें इंटू कर दिया। अब बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट गया। अगली लाइन लिख लो, सरल जो किया है ना, 1 माइनस का बी अपॉन 1 प्लस का बी, इतना ही बचा। इतना काम करने के बाद जब आपने लघुत्तम ले लिया और कट्टा पिट्टी कर ली, हो गई तो कर ली, नहीं होती तो ऐसे लिखते हैं अंश बटे हर में। फिर इसके बाद जो भी लाइन लिखोगे व्युत्क्रम की लिखी जाएगी, व्युत्क्रम की। चलो भैया व्युत्क्रम कर लो। व्युत्क्रम से तो क्या होगा, यक्स, ये यक्स नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि जब व्युत्क्रम करोगे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो dx अपॉन एक्स डी बी बराबर, यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस का b अपॉन 1 माइनस का b। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, चरों को पृथक करने की विधि, क्योंकि समघातीय अवकल समीकरण में विधि यूज हो जाती है चरों को पृथक करने की विधि, ठीक है। क्रॉस इंटू करना है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे लिख लो, चरों को पृथक करने की विधि। मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि में आपको क्या करना है, चर x वाला पर dx को देना है और चर b जो है db को देना है। तो क्रॉस इंटू कर दो, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल x आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो पहले से ही सेपरेट है। क्रॉस इंटू करेंगे b का, तो 1 प्लस का b अपॉन 1 माइनस का b और db। चर सेपरेट होने के बाद में क्या होता है, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इसका मतलब है इस तरफ भी सिंबल देना है, बराबर के उस तरफ भी सिंबल देना है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक घात है यहाँ पे चर x, इसका तो हो ही जाएगा log mod x, लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे, समाकलन करने से पहले नंबर पर आता है भाग विधि। अगर अंश में और हर में घात देखें, अगर अंश की घात बराबर या बड़ी है तो भाग देते हैं, पहले समाकलन बाद में करते हैं। तो अधिकतम घात b की कितनी मिली अंश में, 1, तो हर में कितनी मिली, 1 ही मिली। तो भाग आपको पहले देना है, उसके बाद समाकलन करना है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भाग दे दो भाई, 1 माइनस का b में 1 प्लस का b, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस b है और यहाँ पे क्या माइनस b, जो यहाँ पर है चर सेम टू सेम वही लाना पड़ता है। तो -1 से इंटू कर लो, तो -1 माइनस का b, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। कहने मतलब है जब आप -1 से इंटू करोगे, ये चिन्ह बाद में दिखाएंगे, माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे, घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट गया। चर को काटना पड़ता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, 1 प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b नहीं है, ख़त्म है। अगर b होता, ठीक है, तो हम भाग देते हैं। कहने मतलब है भाग तभी जाता है जब बराबर घात हो शेषफल की या बड़ी घात हो शेषफल की, इससे यहाँ पर जो लिखा है। अब कैसे लिखना है, नंबर तो आपको पता ही है, 1 नंबर और इसे 2 नंबर और इसे 3 नंबर डालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर प्लस माइनस 2 नंबर बटे 3 नंबर। अगर शेषफल प्लस का आया तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर शेषफल माइनस का आया तो आपको यहाँ पे माइनस लेना है। तो शेषफल प्लस आया तो प्लस आपको लेना है, इसका तो समाकलन हो ही जाएगा। तो 123 लिखना है, -1 प्लस 2 बटे नंबर 3, यहाँ पे 1 माइनस का b और यहाँ पे dv।
ठीक है, नंबर यहाँ पे डाले, ऐसे ही नंबर डाल सकते हो जब पेपर देने जाओगे और प्रश्न मिलेगा, अगर समघाती अवकल समीकरण मिल जाए तो नंबर डाल देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरफ तो एटेडेज लिख लो, बराबर देखो पहला पद, ठीक है, इसका अलग करना है समाकलन, और यहाँ पर प्लस का 2 आगे कर लो, 1/1 माइनस का b, इसका समाकलन आपको अलग करना है। 2 पद हैं, दोनों का अलग अलग करना है। इसको तो ऐसे ही लिखो, इसका हो जाएगा b, बताओ भाई, होल घात 1 में है ये ब्रैकेट, तो क्या होता है लॉग, जैसे यहाँ पे हुआ ना वैसे ही करना, लेकिन यहाँ पे चर चेंज है तो आपको अवकलन करना है। अब चर कैसे हमने पता किया चेंज है, कहाँ से मैचिंग होती है, डी के पास में बी है, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस बी, तो यहीं से मैचिंग करना है। डी के पास में बी है और 1 माइनस बी है, तो बी और 1 माइनस बी आपको चेंज नहीं दिख रहा है। अरे चेंज दिख रहा है तभी तो समाकलन में अवकलन होता है अपान में, और उसी का अवकलन होता है रैखिक फलन का, क्योंकि रैखिक ही फलन अपान में अचर देगा। भाई संख्या ही निकलना चाहिए नीचे, अगर चर निकला तो प्रतिस्थापन विधि से टी मानते हैं फिर। ठीक है, अपान में संख्या ही मिलेगी आपको। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलो भाई, log mod x बराबर माइनस का b प्लस, नीचे -1 निकलेगा, ऊपर 2 लिख लो, 1 माइनस का b अपान 0 माइनस का 1 प्लस का c, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो log mod x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का 2 log मोड में 1 माइनस का b प्लस का c। ठीक है, यहाँ पे b दिख रहा है, अब आपको b का मान रखना है। आपने y बराबर bx रखा था ना, तो b का मान यहाँ से निकालो, y अपान x निकला, रख दो जहाँ जहाँ b है y अपान x रख लो, y अपान x, देखो 2 जगह b है, एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर y अपान x रखा, यहाँ पर भी रखा। ठीक है, और प्लस का c यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, ये निकला है व्यापक हल। मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट निकली है व्यापक हल में। देखो विशिष्ट हल में भी निकलती है, विशिष्ट हल में तब निकलती है जब प्रश्न में फुटकर x और y का मान दे दे, तो इसी को आगे बढ़ा के हम c का मान निकालते हैं, तब निकलती है विशिष्ट हल में आंसर शीट। मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट मैच अगर ना हो आंसर से कोई बात नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जब आपको अवकल समीकरण हल करना हो, समाकलन होने के बाद छोड़ दिया करो। ठीक है, बी का मान रखने के बाद छोड़ दिया करो, आंसर शीट मैच नहीं करना है आपको, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने आंसर शीट मैच की, ठीक है, जैसे बुक से आपने कंप्लीट किया है समघाती अवकल समीकरण, तो भाई आंसर शीट मैच करोगे तो रट के जाओगे, क्योंकि आंसर शीट हमने बताया मैच ना करो, क्योंकि मैच करोगे तो रट के जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रटता है उसके कभी भी नंबर नहीं आते हैं 100 में 100। तो हम जो बताते हैं वो करो ना, कभी भी आपको आंसर शीट मैच नहीं करना है। जब भी एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल करना हो, और विधि 3 है, एक विधि का यूज करके समाकलन होने के बाद छोड़ दिया करो। ठीक है, ये नोट कर लो। अगला प्रश्न देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा इसको रेविड फाइल ले लेते हैं, तब तक आप लोग अगला प्रश्न देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो रिपीट हुआ है। कहाँ पे हो चुका है देख लो, बताया गया है 2020 का दूसरा सेट है, सेट कोड है 324XB, और प्रश्न बताया है 7 का खा और उसका फर्स्ट पार्ट मीन्स सेकेंड पार्ट बताया है। ठीक है, कर लेना इसको। अब अगला प्रश्न देख लो, यहाँ पर बताया गया है 0 से π/2 1/1 प्लस रूट 10x बराबर π/4 सिद्ध करना है। तो ये भी प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है 2020 का दूसरा सेट है, सेट कोड है 324XB, और प्रश्न बताया 8वें का। तो इसको आप लोग कर लेना। अब इसको लगवाते हैं, ये रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है।
यहाँ पर बताया गया है यदि y बराबर इतना हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। अवकलन ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है दिया है, क्या दिया है, y बराबर tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर अवकलन कर दें मतलब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 + x²। तब हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x का, तो अपान में ये जाएगा, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो बहुत टफ हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है आपको, ये हाथी है ना, हाथी से चींटी बना लो। हाथी से जब चींटी बन जाएगा तो आराम से अवकलन हो जाएगा। तो हाथी है ये, चींटी कैसे बनेगी देख लो। हमने आपको पढ़ाया था पाठ 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, हमने आपको टेबल बनवाई थी। क्या बनवाई थी, टेबल। टेबल में हमने आपको बताया था जब आपको a² + x² रूट में दिख जाए, या फिर a² का x² ऐसे दिख जाए, या फिर a² का x² ऐसे दिख जाए, ठीक है। तो कहने मतलब है ऐसा फलन दिख जाए तो हमने क्या बताया था, पुट x बराबर a tan थीटा या फिर x बराबर a cot थीटा, ये आपको रख लेना है, ये हाथी से चींटी बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, x बराबर a tan थीटा से हाथी से चींटी बनाएंगे, और x बराबर a cot थीटा होमवर्क डाल दिया, कर लेना सेकंड मेथड से, हाथी से चींटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना पुट x बराबर, यहाँ पर 1 है और मेरे पास क्या था, a² था, तो हमने वहाँ पर a रखा था, लेकिन a का मान 1 मिल गया, तो डायरेक्ट ही आपको tan थीटा रख लेना है। जब हाथी से आप चींटी बनाओगे तो वहाँ पे थीटा आएगा, तो थीटा का मान यहीं से आपको रख लेना। tan को उस तरफ लेके जाएंगे, tan इनवर्स x हो जाएगा, समीकरण 1 डाल लो, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना है, ये टेबल हमने बनवाई थी, अगर ना याद हो तो दोबारा पार्ट 2 आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है कितना रख लो, tan रख लो, अपान में tan थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, tan थीटा, मतलब लास्ट लाइन आपको बता देते हैं, इतनी आपको बनाना है लास्ट लाइन, tan इनवर्स tan थीटा। तो लास्ट लाइन कैसे बनेगी, आपको कोण को हल करना है, कोण को हल करना है तभी कोण मिलेगा tan थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स, तो ये तो हो जाएगा sec² थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। ना याद हो फार्मूला बता देना भाई, यहाँ पे बता देते हैं, sec² थीटा होता है बराबर 1 + tan² थीटा। ना याद हो लिख देते हैं फार्मूला, और लिख भी दिया करो, जब आपको कॉपी लिखना है पेपर देने जाओगे तो बता दिया करो ये हमने लिखा है कहाँ से, सामने लिखा करो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, लिख जरूर दिया करो। y बराबर tan इनवर्स, ये sec थीटा - 1/tan थीटा। थोड़ा और हल करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स, तो 1/cos थीटा, ठीक है। व्युत्क्रम हम कर रहे हैं तो sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, व्युत्क्रम यहाँ पर इसका व्युत्क्रम, और ये tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि अलग से आपको नोट करवाएं। तो y बराबर आपको लिख लेना है tan इनवर्स, ठीक है। थोड़ी इंक फैल गई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देख लो यहाँ पे लघुत्तम ले लो, अंश में cos थीटा मिला ना, ठीक है। नीचे जैसे का तैसा sin थीटा बटे cos थीटा, ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो y बराबर tan इनवर्स, ऊपर मिला 1 - cos थीटा, नीचे क्या मिला, sin थीटा, इतना मिला है। अब बताते हैं अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, पहले इसको हम रफ कर देते हैं।
अगली लाइन में क्या लिखना है, 100% कैलकुलेशन आपको बताई थी, पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं। यहाँ पर भी देख लो 1 प्लस का cos 2 थीटा और 1 माइनस का cos 2 थीटा। कहने मतलब है 100% जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए, 1 को कैंसिल करने के लिए। अगर आपको प्लस दिख जाए तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos में लगाना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको माइनस दिख जाए तो cos 2 थीटा का फार्मूला साइन में लगाना है, माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है, प्लस दिख जाए तो cos में लगाना है। 1 से 1 कट जाएगा, कट गया। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत काम की कैलकुलेशन है। तो y बराबर tan इनवर्स, अब देखो माइनस है तो ये वाला यूज करो, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है, यहाँ पे कोण थीटा था तो थीटा अपान 2 आ गया, यहाँ पर कोण 2 थीटा था, थीटा आ गया। मतलब कोण का आधा होता है 2 थीटा का आधा थीटा और थीटा का आधा थीटा अपान 2, समझ गए। ठीक है, अब ये बोलेगा जो साइन थीटा नीचे लिखा है, ये बोलेगा किससे बोलेगा, ऊपर वाले से। ये बोलेगा अगर आपने साइन बोला कॉस से, अगर आपने कोण आधा किया है तो हम भी करेंगे। तो भाई इसका भी फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कोण थीटा है तो थीटा अपान 2 आपको करना है। कोण का आधा होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोण का आधा होता है। इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर, ठीक है लिख लो, tan इनवर्स 1 से 1 कट गया, ऊपर मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, नीचे मिला है 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू में कॉस थीटा अपान 2। ठीक है, घात से घात कटेगी, 2 से 2 कटेगा, y बराबर लिख देना है tan इनवर्स साइन बटे कॉस 10। देखो 10 बताया था लास्ट लाइन, मतलब यहाँ पे थीटा हमने लिख दिया था। भाई कोण कुछ भी हो सकता है, उससे क्या, हमें तो ये tan इनवर्स बनाना था, बन गया। अब 10 से tan इनवर्स चला जाएगा, थीटा अपान 2 बचेगा। अब जो समीकरण 1 डाला था ना, हमने बताया था हाथी से जब चींटी बनाएंगे तो मिलेगा थीटा में, और थीटा का मान समीकरण 1 से क्या निकाला था, tan इनवर्स x, वही रखना है। इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, थोड़ा साइड में भी हो जाते हैं, नोट करते रहा करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y बराबर 1/2 अलग कर लो, tan इनवर्स x कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में समीकरण डाला था ना, वहाँ हाथी से चींटी बन गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है हाथी, ये है हाथी, हाथी से देखो चींटी बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी dy/dx के मान में। अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इस हिंदी का मतलब होता है कि बराबर के मेरी तरफ d/dx रखना है, बराबर के उस तरफ d/dx रखना है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। चलो भाई, y का अवकलन dy/dx 1/2 आगे करके tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे। आपको पता है 1/2 इंटू में, तो इसका अवकलन नहीं होता है, आगे लिखा जाता है। d के पास में देखो चर x है, तो d/dx के बाद में चर x का ही फलन आपको रखना है, उसी का होता है अवकलन। 1/2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x²। ठीक है, ऊपर का ऊपर लिख लो, नीचे का नीचे, तो dy/dx की ये आंसर शीट निकली है। चलो इसका भी गर्दा उड़ गया। अब अड़ा लगवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं, इसको नोट करते रहा करो। ठीक है, अगले प्रश्न की बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे अड़ा क्या बताया गया, यहाँ पे एक बल वेक्टर F बराबर दे दिया गया, किसी कण को बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित करता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। भाई कार्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, कार्य।
तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये फार्मूला पढ़ा, यही लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला बताते हैं। कार्य बराबर हमसे मांगा गया है, ठीक है, बल हो गया वेक्टर एफ डॉट बल की दिशा में विस्थापन बिंदु ए से बिंदु बी तक, इसका मतलब है ए बी। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, यहाँ पर अदिश गुणन का यूज करना है। तो वेक्टर एफ हमको मिला है, वेक्टर ए भी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है दो बिंदु दिए गए। अगर दो बिंदु आपको दिए जाएं तो आपको पता है क्या होता है, बिंदु या शीर्ष प्रश्न में लिखा हुआ मिल जाए तो क्या बोलते हैं, बताइए, स्थिति सदिश बोलते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर एफ दिया है, लिख लो वेक्टर एफ बराबर, दिक अनुपात से लिखना है, जल्दी लिख जाता है कम समय में, 453। एक बार देखना है मेरे प्यारे बच्चों, बार बार नहीं देखना है। 453 लिख लिया ना। अब वहाँ पे बिंदु दे दिए गए, तो आपको पता है बिंदु या शीर्ष मिल जाते हैं प्रश्न में तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। ए बिंदु का वेक्टर ओ ए, बी बिंदु का वेक्टर ओ बी। चलो भाई लिखो, क्या है 222। ठीक है, कैसे सदिश बनाओगे, ऐसे सदिश बना लो। ठीक है, वेक्टर वही बोलते हैं, वेक्टर भी बोलते हैं सदिश को। 222 से बना लिया। अब 431 है, 431 है। ठीक है, बना लो, 4 फिर 3 माइनस का 1 है। अब निकालो ए बी। एक फार्मूला होता है वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। कहने मतलब है बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आपको लिखना है। चलो डायरेक्ट ही घटा लो, ओ बी में से ओ ए घटाओ, 4 में से 2 गया 2i कैप मिल गया, 3 में से 2 गया प्लस का j कैप मिल गया। तो प्लस का कितना मिलेगा, k कैप, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो घटाएंगे, प्लस का k कैप मिलेगा। ठीक है ना। अब कार्य बराबर हमको निकालना है। ठीक है, नाउ लिख लो। तो कार्य बराबर क्या होता है बताओ, वेक्टर एफ डॉट ए बी, यही होता है। चलो रखो 453, ये लो 453 से हमने क्या लिख लिया, सदिश लिख लिया। और यहाँ से देखो 211 से सदिश आपको लिखना है, 211 से। ठीक है, पहला पद क्या देगा 8, दूसरा पद 5 देगा, तीसरा पद माइनस का 3 देगा। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 3 एकम 3। ठीक है, 5 में से 3 को घटाओ, 2 मिलेगा, 2 8 10। अब इसकी इकाई लिख लो, इकाई लिख लो चाहे मात्रक लिख लो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको। अब अगला प्रश्न जो है हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं इसको। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लो किस पार्ट से लिया गया है। कहता सिद्ध कीजिए इतना बराबर उतना। तो पार्ट 2 से लिया गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। ठीक है, सिद्ध करवाते हैं। यहाँ पे 4 लिख लो, आपको LHS ले लेना है। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का कॉस इनवर्स कोण कितना है 12/13। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y होता है बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, पहले रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है फार्मूला। इस फार्मूले को याद कर लेना, रट्टा मार लेना इस फार्मूले का अगर याद ना हो। ठीक है, अब मेरे पास 3/5 और 12/13 है। एक्स ले लेंगे 3/5 और वाई ले लेंगे 12/13। ठीक है, कॉस इनवर्स 3/5 12/13
माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 बटे कितना हो जाएगा 25, मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरे रूट में हो जाएगा 1 माइनस बाई स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 1 44, 13 का स्क्वायर 1 69। अब आपको करना क्या है, सरल करना है, सरल। कॉस इनवर्स, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर का ऊपर गुणा करना है, नीचे का नीचे। 12 तियाँ 36, 13 पंचे 65, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो रूट में 25 लघुत्तम ले लो, ले लिया। ऐसे ही यहाँ पर 169 लघुत्तम ले लो, 169 माइनस का 144, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 36 बटे 65 माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा 16 बटे 25, 25 में से 9 गए 16, यहाँ पे बताओ कितना मिलेगा 25 मिलेगा बटे 169, घटाओगे ना 169 में से 144, 25 ही मिलेगा। बराबर में कॉस इनवर्स 36 बटे 65 को ऐसे ही लिखो, यहाँ पे 4 बटे 5 निकलेगा बाहर, यहाँ पे 5 बटे 13 निकलेगा। काटना नहीं है 5 से 5, क्यों नहीं काटोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है 65, तो लघुत्तम हमें सेम मिल जाएगा ना। काटोगे फिर वही बात पड़ेगी, और ना काटो तो ज़्यादा सरल पड़ेगा, क्योंकि 65 लघुत्तम मिल जाएगा, डायरेक्ट ही हम अंश में घटा लेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो भाई। अब इसकी अगली लाइन में आपको लिख लेना है कॉस इनवर्स लघुत्तम ले लो, कितना मिला 65, ठीक है ना, 13 पंचे 65, तो 36 माइनस यहाँ पे 20, तो कॉस इनवर्स 6 इतना मिला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। 36 में 20 के 16। आंसर शीट हमें लाना है साइन इनवर्स में, मेरे पास आई है कॉस इनवर्स में। तो एक फार्मूला होता है, बताते हैं, चेंज फार्मूला, याद होगा चेंज फार्मूला, देख लो। कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर होता है टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। मेरे प्यारे बच्चों ये है चेंज फार्मूला, इसको आप लोग याद कर लेना। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना चाहते हो तो x और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोण पर आपको ध्यान देना है। अगर आप कॉस इनवर्स x से टेन इनवर्स में जाना चाहते हो तो कोण यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो कोण पर आपको ध्यान देना है। तो हमें कहाँ जाना है, कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है, क्योंकि हमें आंसर शीट लाना है साइन इनवर्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर क्या है 16 बटे 65 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 16 बटे 65 का होल स्क्वायर, केवल और केवल चर को चेंज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर आपको बताएंगे। जैसे 15 का स्क्वायर करना है, 5 का कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 लिख लो, एक यहाँ पर है, इसका गुणा एक ज़्यादा में करना है, 1 का 2 में 2, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225, ऐसे ही आपको 25 का स्क्वायर निकालना है। कहने मतलब है संख्या का लास्ट अंक 5 होना चाहिए, तो ये ट्रिक है। देखो 5 का स्क्वायर 25 आपको लिख देना है, 2 है तो एक ज़्यादा में गुणा करना है, तो कितना मिल गया 6, तो ये ट्रिक है। तो ऐसे ही ट्रिक लगाओ, 5 का 25 हो गया, 6 का 7 में गुणा करना है, एक ज़्यादा में, तो कितना हो गया 42, 7 छंगा 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स रूट ऑफ, यहाँ पे लघुत्तम ले लो 42 25, तो 42 25 में से 256 माइनस कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, और जितना बता रहे हैं उतना आपको सीखते रहना है, ठीक है। ये लो रफ हो गया, थोड़ा रेबिट फाइल ले लेते हैं, हो गया।
अब देखो अंश में कितना मिलेगा, घटाएंगे साइन इनवर्स रूट ऑफ, चलो भाई घटा लो। तो यहाँ पर देखो 15 में से 6 जाएगा 9 मिलेगा, ठीक है ना। 15 में से घटा लिया, 11 बचा यहाँ पर, क्यों 12 था ना, 11 बचा। 11 में से 5 को घटाओ, बताओ कितना मिलेगा, 6। चलो भैया यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, हासिल ले लो। तो कितना मिला, 11। 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 है, 3 मिलेगा, अपान में 42 25, ठीक है। रूट से बाहर निकालेंगे तो देख लो साइन इनवर्स 39 69, ये स्क्वायर होता है, किसका होता है, 63 का स्क्वायर होता है। और 42 25 आपने 65 का स्क्वायर यहाँ पे ओपन किया था, ठीक है। आप रूट से बाहर निकालो तो साइन इनवर्स 63/65, ये आंसर शीट आ गई। तो प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट करवाएंगे, इतना नोट कर लो। अब आपको प्रश्न 7 में का देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है, देख लो 2018 का दूसरा सेट है और प्रश्न है 5वें का 4, तो इसको कर लेना है। और ये प्रश्न जो है पार्ट 12 से लिया गया है, रैखिक प्रोग्रामन से। तो रिपीट प्रश्न हुआ है, इसका गर्दा उड़ा देना है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, आपको रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं। अगला देख लो, यहाँ पर बताया गया है दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y से घिरे हुआ क्षेत्रफल 16/3 वर्ग इकाई है, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है 16/3। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं, उसके बाद बेसिक से हल करवा देंगे। यहां पर आंसर शीट दे दी गई है, बाई चांस इस प्रश्न की आंसर शीट ना दी होती तब 4G ट्रिक से आपको सीख लेना है। देख लो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको जनरल फॉर्म में सिखा देते हैं। y स्क्वायर बराबर 4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay। मेरे प्यारे बच्चों आपको वक्र के समीकरण मिल जाएं 2, मतलब कहने का ये है परवलय के 2 समीकरण मिल जाएं, तब आपको क्षेत्रफल निकालना है, गुणा कर देना है 4a का 4a में, तो 16a स्क्वायर, और बटे में 3 आपको याद रखना है। बटे में कितना याद रखना, 3। तो ये आंसर शीट आ गई। यहां पर देखो 4 उठा लो यहां से, 4 उठा लो यहां से, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। गुणा कर दो 16/3 वर्ग का, यही सिद्ध करना है। अगर आंसर शीट ना होती तो ऐसे करके आप लोग निकाल लेते 4G ट्रिक से, ठीक है। अब बेसिक से हल करवा देते हैं, थोड़ा इसको रैपिड फायर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे डाल लेना है आपको 7वें का खा का हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है दिए गए वक्र, क्योंकि जब हमने ये पाठ आपको पढ़ाया, पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, तब हमने आपको बताया था आपको वक्र पर काम करना है और वक्र ही आपको लेके चलना है। तो वक्र हैं मेरे पास परवलय, परवलय के समीकरण दे दिए गए हैं। यहां पर बताया गया है y स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है ना। समीकरण 1 डाल लो, ये परवलय किसके रूप का है, प्लस का 4ax के रूप का है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो शीर्ष होता है 0,0 होता है, अगर इसका शीर्ष 0,0 होता है तो इसका भी शीर्ष 0,0 होगा। ये शीर्ष क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि परवलय का जब डायग्राम बनाएंगे तो पीछे का हिस्सा कहां से घूमेगा इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मूल बिंदु से घूमेगा, क्योंकि शीर्ष 0,0 है तो बोलते हैं मूल बिंदु। अब आपको दूसरा लिख देना है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये परवलय किसके रूप का है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4ay के रूप का है। अगर बात करें हम इसका शीर्ष 0,0 है, अगर इसका शीर्ष 0,0 है तो इसका भी शीर्ष 0,0 होगा। ये शीर्ष इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परवलय
का जब डायग्राम बनाएंगे, परवलय का पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा, 0,0 से ही घूमेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब आपको दो समीकरण मिल जाते हैं, चर x और y में दो समीकरण मिल जाते हैं, यहाँ पर पहला है और यहाँ पे दूसरा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है और दो ही प्रकार के प्रश्न हैं पार्ट 8 में। पहले प्रकार में क्या होता है, आपको डेटा लिख के डायग्राम बना के फार्मूला लगा के आंसर शीट निकाल देना है। लेकिन दूसरे प्रकार का जब प्रश्न मिलता है तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। पहले प्रतिच्छेद बिंदु इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि ये परवलय और ये परवलय आपस में कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेना है। अब देखना है समीकरण 1 और 2 में y की घात 1 किस में है, y की घात इसमें 1 है, तो समीकरण 2 से एक समीकरण बनाना है, x²/4 का समीकरण 3 डाल दो। अब इस y का मान किस में रखना है, जहां से निकाला है उसमें नहीं रखना है। समीकरण 2 से आपने निकाला है y का मान x²/4, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, इतनी जानकारी होना चाहिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देख लो, x²/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे बराबर में 4x। अब यहाँ पे x की घात 4/16 बराबर 4x। मेरे प्यारे बच्चों x से x बहुत से बच्चे काट देते हैं। देखो x²/16 बराबर 4x, यही है। ठीक है, कुछ बच्चे काट देते हैं लेकिन आपको काटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकालना है। अब कहाँ कहाँ पे निकालते थे ज़्यादा से ज़्यादा मान, हम आपको बताते हैं। पार्ट 2 में जब x का मान निकाला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान निकालते हैं। अब बात आती है वर्धमान ह्रासमान में, पार्ट 6 में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा x के मान निकालते हैं और आव्यूह में भी निकालते हैं। जब x का मान निकालना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं। अब बात करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट में, वहाँ पर भी x का मान ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाता है। पार्ट 6 की बात कर रहे हैं। और वर्धमान ह्रासमान हो ही गया, अभिलंब और स्पर्श रेखा, वहाँ पर x का मान जब निकाला जाता है, मतलब बिंदु निकाले जाते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकालना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे पार्ट 8 जो है समाकलनों के अनुप्रयोग में x के मान ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाते हैं। तो ध्यान रखना है किस चैप्टर में कौन सी प्रश्नावली में ज़्यादा से ज़्यादा मान निकाले जाते हैं। अगर इतना ध्यान है तो हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके गणित में 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। इतनी जानकारी आपको दे दी है, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा किस पार्ट में किस प्रश्नावली में x के मान ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाते हैं। वो 50 रुपए के टीचर होते हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो आए हैं, 1 घंटा तैयार किया और पढ़ा दिया, इसके अलावा नहीं बताते हैं। यहाँ पर जो है वही बताएंगे। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे x के मान ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाते हैं। वो 50 रुपए के जो टीचर हैं उनसे बच के रहो, क्योंकि वही भविष्य खराब करते हैं। वो बनाते नहीं है भविष्य, वो खराब करते हैं भविष्य। तो देख लो, यहाँ पर काटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, काटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकालना है। तो x की घात 4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64x हो जाएगा। आप पक्षांतर करेंगे ऐसे करके, x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x³ यहाँ पे 64 बराबर 0। एक लाइन लिख लो, x³ यहाँ पे 4 की घात 3 कर लो, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। यहाँ से x का मान मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा ना, क्योंकि बराबर 0 करेंगे तो 4³ घनमूल निकालेंगे, 4 ही निकलेगा। x के मान 2 आ गए। x के मान 2 आगे किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है जो बनाया है। ठीक है, याद रखना, समीकरण 3 से। चलो भाई समीकरण 3 देखो, y बराबर क्या है मेरे पास, x²/4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम मान रखेंगे y बराबर, यहाँ पे रखो x का मान, 0 का स्क्वायर 0 और 4 भी रख लो, 4 का स्क्वायर 4, मतलब एक साथ हमने दोनों मान रख लिए। ये काट दो घात। ठीक है, तो y के मान कितने निकलेंगे, यहाँ से निकलेगा 0 और यहाँ से क्या निकलेगा, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 4 मिलेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें पता चल गए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 0 मिला। तो जिस पर जो मिल जाए उसी को पास पास लिखना है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। फिर देखो x का मान 4 आपने रखा, यहाँ पे रखा 4, तो y का मान कितना मिला, 4।
जिस पे जो मिल जाए उसी को पास पास रखना है। अब ये मूल बिंदु है, ये प्लस प्लस है, मतलब मूल बिंदु और प्रथम चतुर्थांश में ये दोनों वक्र इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु से ये पता चल गया। अब इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद ही डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग नोट करते रहो जितना हम यहाँ पे करवा देते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लो, बड़ा सा बनाएंगे, आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक्स अक्ष डाल दो, यहाँ पे वाई अक्ष डाल दो, यहाँ पर वाई डैश डाल दो, यहाँ पर एक्स डैश डाल दो। मेरे प्यारे बच्चों, एक परवलय ऐसा बनेगा। ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष, तो मतलब ये जो हमने बनाया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax से। विषम घात देखना होती है, विषम घात जिस चर पे है उसी अक्ष पे ये परवलय बनेगा। और पीछे का हिस्सा कहाँ से घूमेगा? 0,0 से घूमेगा, क्योंकि हम पहले ही समीकरण 1 में बता चुके। अब इसमें देखो, दूसरे वाले परवलय में विषम घात देखो, किस पे? बाई पे है एक विषम घात, तो धनात्मक बाई अक्ष पे आपको परवलय बनाना है। विषम घात जिस पे हो उसी अक्ष पे परवलय बनाना है, ध्यान रखना है। विषम घात जिस चर पे हो उसी अक्ष पे ये परवलय बनाना है। ये बात 50 रुपए के टीचर हैं उनको नहीं पता है, चाहे कमेंट करके देख लेना, पूछ लेना। आए हैं, हमने रटा है, आप भी रटिए, वो बेकार के टीचर होते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। बताया है उसने, पहला वक्र तथा दूसरे वक्र से घिरे, घिरे का मतलब है आपस में जगह घेरेंगे, ये जगह घेर ली। और प्रतिच्छेद बिंदु पता ही है, एक तो मूल बिंदु हो गया, एक वहाँ पे देख लो 4,4 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पट्टी भी काटना है। कैसे काटोगे? आपको पता है ऊपर का हिस्सा पट्टी का, ऊपर का हिस्सा चर x व y से छूलेगा और नीचे का हिस्सा अक्ष से छूलेगा, और जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे छूलेगा। तो हम इस बिंदु को यहाँ पे उतार लाते हैं, नीचे उतार लिया, लंब डाल लिया। तो यहाँ पर जब इस बिंदु को उतारेंगे तो भुज नीचे आएगा, कोटि नहीं आएगी उतर के, कोटि तो रोने लगेगी। मैं क्या करूँगी जाके x अक्ष पे, मैं तो 0 हो जाऊँगी। तो ये कोटि है, ये भुज है, भुज नीचे आया, कोटि रोने लगी, कहने लगी x अक्ष पे मैं 0 हो जाती हूँ, तो 0 कर लो। अगर आप इस बिंदु को यहाँ पर उतारते तो पट्टी आपको बाई अक्ष पे काटना थी, तो दोनों अक्ष से हो जाएगा। पट्टी अगर बाई अक्ष पे काटोगे फिर भी प्रश्न लगेगा, पट्टी अगर x अक्ष पे काटोगे फिर भी प्रश्न लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पट्टी हम x अक्ष पे काट लेते हैं, पट्टी हम x अक्ष पे काट लेते हैं, कट गई पट्टी। और पट्टी का ऊपर का हिस्सा हमने क्या बताया है? चर x और चर x व y में जो समीकरण होगा, दो समीकरण है, एक ये एक ये, तो दोनों से छुलेगा ऊपर का हिस्सा। एक यहाँ पे छुल रहा है, देख लो, एक यहाँ पे छुल रहा है। ठीक है, यही तो है, ये देखो। ठीक है, और ये देखो परवलय, ये जो परवलय है देख लो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 4y, ये परवलय है। चर x और y में समीकरण तभी यहाँ से छुला, यहाँ से छुला। ठीक है, और जिस अक्ष पे बिंदु है उसी अक्ष पे पट्टी कटेगी। तो देखो नीचे का ऐसा अक्ष से छुला, x अक्ष पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मेथड दोनों से आपको बता देंगे। पट्टी अगर x अक्ष पे काटी फिर भी प्रश्न लगेगा, पट्टी अगर y अक्ष पे काटेंगे फिर भी लगेगा प्रश्न। ठीक है, फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूला कौन सा लगेगा, घटाने वाला लगेगा कि जोड़ने वाला लगेगा? तो ये बिंदु बात करें और इस बिंदु की बात करें, तो ये बिंदु ऊपर है, आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु नीचे है। तो ऊपर ये बिंदु है और ये बिंदु नीचे है। ठीक है, ऊपर वाले को y1 मानना है। ठीक है, ये गया, यही तो है परवलय, तो ये वाला है। तो कितना हो जाएगा? 2√x, यहाँ से निकालो। अब नीचे बिंदु है, इसका परवलय देखो कहाँ पे, ये वाला है।
यहाँ से आप क्या निकालो, बाई 2 निकालो, तो एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो ऊपर बिंदु ये है, नीचे बिंदु ये है, तो ऊपर नीचे वाला फार्मूला लगाना, मतलब घटाने वाला। तो यहाँ पे देख लो, अभीष्ट क्षेत्रफल फार्मूला लगेगा ए से बी बाई 1 माइनस वाई 2 डी एक्स। जब घटाने वाला फार्मूला लगता है तो लिमिट सेम होती है दोनों परवलय की। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 4। क्यों? dx के पहले जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, dx के बाद में बिंदु है वहाँ से अपर लिमिट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे dx है चर x की आपको लिमिट चाहिए। तो आगे जो लिखा होता है वो x का मान होता है, बाद में लिखा होता है वो y का मान होता है। तो हमें x का मान चाहिए 0 to 4। ठीक है, बाई 1 यहाँ से ले लो, 2 रूट x, y2 यहाँ से ले लो, एक्स स्क्वायर बटे 4। अब आपको समाकलन करना है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम 2 मेथड से करवाएंगे तो डायग्राम को रफ नहीं होने देंगे। तो इसीलिए अब आप लोग यहाँ से देख लो, तो यहाँ पर 2x 3/2 हो जाएगा 2/3। जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, तो इसका समाकलन हो गया 0 से 4 माइनस यहाँ पर 1/4 आगे कर लो, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ 3, इसमें लिमिट लगा लो 0 से 4। ठीक है, 2 दूनी 4/3, अपर लिमिट रखो 4 की घात 3/2, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा 12, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर भी घात कर लो, क्योंकि आपको पता है 0 की घात चाहे जितनी हो 0 ही मिलेगा। इसे कर लो 2 का स्क्वायर, ये कट गया, घात की घात का गुणा होता है तो कट जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो, 16 कर लो, 1 4 अलग छोड़ दो, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा। सही है मेरे प्यारे बच्चों, 0 यहाँ पे 0 लिखा नहीं, अंतर पड़ेगा नहीं। ठीक है, 4/3 यहाँ से कितना निकलेगा, 2 की घातें 3 8, यहाँ से 16/3, तो 8 चक्कू 32/3 माइनस का 16/3, घटाओ 32 में से 16 गए, 16 ही मिलेगा। लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट ही हमने घटा लिया, तो ये आंसर शीट आ गई वर्ग इकाई। ठीक है, ये नोट कर लो। अब मेथड 2 से बताएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, रेडी हो जाओ मेथड 2 के लिए। इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेथड 2 से इसको करवा देते हैं। पट्टी अब की हम कहाँ काटेंगे, पट्टी कटेगी बाई एच पे, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। अब देखो, ठीक है, इस बिंदु को यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पर जो है भुज हो जाएगा 0, कोटि हो जाएगी 4। भुज कहता है मैं क्या करूँगा जाके बाई एच पे, मैं तो 0 हो जाता हूँ, तो ये 0 हो गया, भुज कोटि उतर के आ गए। अब पट्टी आपको कैसे काटनी है, इसको हम रफ कर देते हैं। पट्टी आपको बाई एच पे काटनी है। देख लो, थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, 2 मेथड बता रहे हैं। पट्टी आपको बाई एच पे काटनी है। ठीक है, ये कट गई पट्टी बाई एच पे, तो ऊपर का हिस्सा जो छुलेगा किससे छुलेगा, चर x और y में जो समीकरण है ना उसी से छुलेगा। तो यहाँ पर देख लो, मार्कर ले लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है। ठीक है ना, ऊपर का हिस्सा छुला है, देखो 2 जगह, चर x और y में समीकरण तो छुला, और नीचे का हिस्सा किससे छुला, बाई एच से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसी पट्टी कटी ना उसी के हिसाब से देखना है। भाई ये नीचे है बिंदु, ये बिंदु ऊपर है, ऊपर है तो फार्मूला देख लो कौन सा लगेगा, उसके हिसाब से ही हम मान निकालेंगे। फार्मूला बता रहे हैं, तो अभीष्ट क्षेत्रफल ए से बी x1 माइनस x2 dy, क्योंकि पट्टी बाई एच पे कटी है तो dy आएगा। इसका अपोजिट, y का अपोजिट चर x होता है तो x1 माइनस x2। तो ऊपर कौन सा है, यहाँ से x1 का मान निकालो, तो 2 रूट y। ठीक है, और नीचे ये है, यहाँ से निकालो x2 का मान,
वाई स्क्वायर बटे 4। चलो भाई लिमिट देख लो, इस बार लिमिट हो जाएगी चर y के 0 से 4। डी वाई के नीचे वाला जो बिंदु है वहाँ से लोअर लिमिट मिलेगी, डी वाई के ऊपर वाला बिंदु है वहाँ से अपर लिमिट मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ से x1 का मान रखो 2√y माइनस x2 का मान यहाँ से रखो वाई स्क्वायर बटे 4 और यहाँ पे क्या आएगा dy। ठीक है, अब समाकलन करके आंसर शीट निकाल देना है। तो 2 आगे कर लो, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/2 और 2/3। ठीक है, समाकलन हो गया। जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है, -1/4। अब बाई स्क्वायर है ना, इसका समाकलन x⁴n का फार्मूला लगाओ। ठीक है, 3/3 और 0 से 4 लिमिट। जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है। आगे देखो 4/3 अपर लिमिट रखो, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो। ठीक है, -1/12 अपर लिमिट रखो, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखो। 4/3 यहाँ पर क्या कर लो 2 की घात 2 होल घात 3/2 और ये तो 0 हो जाएगा। 0 की घातें चाहे जितनी हो आंसर शीट 0 ही आती है। -1/12 यहाँ पर कितना आएगा 16 × 4। 4 अलग कर लिया क्योंकि काट लेंगे ना। ठीक है, 4/3 यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर 1/12 16 × 4 4 3 12। ठीक है, 8 चक्कू 32/3 और 16/3 घटा लो, लघुत्तम सेम है तो डायरेक्ट ही घटा लो। तो 16/3 वर्ग इकाई। तो पट्टी चाहे एक्स अक्ष पे काटो चाहे वाई अक्ष पे, दोनों से लगता है 2 परवलय के समीकरण जब मिल जाते हैं। चलो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, जल्दी नोट करो इसे। अब आपको प्रश्न 8वें का देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। 2020 का तीसरा सेट है और सेट कोड है 324 प्रश्न बताया गया है नमे का और उसका सेकेंड पार्ट। तो इसको कर लेना है, ये रिपीट प्रश्न हुआ है, इसका दोबारा गर्दा उड़ा देना है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न आपको मिल रहे हैं। और पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, 1 या 1.5 घंटा इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। ये मेरा आपसे वादा है, पेपर देने जाओगे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आउट चला जाए, पूरे प्रश्न मिल जाएंगे जितना यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। 2020 के सातों सेट कंप्लीट कर लेना है, 2019 के सातों सेट कंप्लीट कर लेना है और 2018 के कितने सेट हैं 7 हैं, जिनमें से 3 कंप्लीट करवा चुके हैं, चौथा इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2018 के भी सातों सेट आप लोग कंप्लीट कर लेना, फिर 2017 के भी कर लेना। 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओ, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओ, ये मेरा आपसे वादा है। गणित में आपके 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे, इतना तो टीचर के पास नहीं होगा एक्सपीरियंस जितना हम आपको बता रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। हम इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बताते हैं, फिर भी 8 नंबर और 6 नंबर के हैं वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं प्रश्न। समझो जो रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता भी है जो 2 साल या 3 साल पूछा जाए प्रश्न, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता जो एक बार पूछा गया फिर दोबारा कभी नहीं पूछा गया। इतनी भी आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो लोगों ने ढिंका चिक्का ही करवाया है। वो 50 रुपए के टीचर क्या जाने, उनको क्या पता गणित कैसे पढ़ाई जाती। आए हैं ले लो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट, अरे भाई उनके नहीं आए हैं, आपको क्या दिलवा देंगे 90+? जो पढ़ा है वही पढ़ा रहे हैं, खुद नहीं आए हैं बच्चों को भी नहीं आएंगे, जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर अगले प्रश्न की बात करें, देखो रिपीट हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रश्न रिपीट हो जाता है 2 बार 3 बार वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो 2019 का 7वां सेट है और सेट कोड है 324 EO और प्रश्न बताया दूसरे काड़ा, इसको कर लेना। ये रिपीट नहीं हुआ है, इसको करवाते हैं। यहाँ पे लिख लो 8वें का खा और यहाँ पे सेकेंड पार्ट डाल देना है। यहाँ पर क्या बताया है पढ़ लेते हैं। बताया गया है एक बल वेक्टर F है
किसी बिंदु, ये बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0,0 के सापेक्ष वल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वल आघूर्ण ज्ञात करना है। देखो वल का आघूर्ण है, वल आघूर्ण भी कह सकते हो, ठीक है। एक फार्मूला होता है, देखो हम आपको बताते हैं। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एफ, ये जो आपको दिख रहा है ए, ठीक है, ए कहता है सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोल दे वो पहले आपको लिखना है बिंदु, जिसके सापेक्ष बोल दे बल आघूर्ण। किसके सापेक्ष बोला है, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसे ही पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ओ ए ले लेंगे, और जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है इसे वेक्टर ओ बी कहेंगे। और यहाँ पर ओ क्यों लिया, क्योंकि आपको प्रश्न में बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ दिख जाए तो क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, और एफ तो दिया ही गया, समझ गए। और क्रॉस में टेबल बनती है, एक सदिश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, दिया है वेक्टर एफ बराबर वल, देख लो 311 से लिखना है, जल्दी लिख जाता है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है, ठीक है। वेक्टर ओ ए मूल बिंदु के सापेक्ष बना लो सदिश, ये बन गया सदिश, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, ये फार्मूला याद रखना है, बल आघूर्ण या कह सकते हो वल का आघूर्ण, ठीक है। वेक्टर ओ बी, ये बिंदु देख लो कितना दिया गया है, 210, ठीक है। 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 0 के कैप सदिश बना लिया। अब ए बी ज्ञात कर लेंगे हम, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, घटाओगे तो अंतर तो पड़ेगा नहीं, 0 0 है, तो इसको लिख लो ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसके बाद में वल आघूर्ण आपको निकालना है, वल आघूर्ण। चलो भाई फार्मूला, ये क्रॉस ये, ठीक है, टेबल बनती है आई कैप जे कैप और के कैप। वेक्टर ए बी के दिक् अनुपात देख लो, 2 - 1 0, ठीक है, 210। अब वेक्टर एफ के दिक् अनुपात 311। अब प्रसार करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। चलो भाई इतना हम रफ कर देते हैं। अब प्रसार करना है, किसके सापेक्ष प्रसार करोगे, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिख जाए उसी के सापेक्ष प्रसार होता है। तो आपको R1 के ही करना है, क्योंकि पहली पंक्ति में ही आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दो प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष, ठीक है। आई कैप उठा लो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें इंटू करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का जे कैप ले लो। अब जे कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो। अब जो बचा क्रॉस इंटू कर लो, इसका इसमें करेंगे -2 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें करेंगे 0 मिलेगा। अब आपको के कैप उठा लेना है, के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 3 मिलेगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिला आई कैप, यहाँ से माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहाँ से 5 के कैप मिलेगा, ठीक है। ये बल आघूर्ण आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं बल आघूर्ण, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 हल करवाएंगे, लास्ट प्रश्न है ना, इतना नोट कर लो जल्दी। अब आपको प्रश्न 9 का देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो, 2020 का तीसरा सेट है, सेट कोड है 324XC, और प्रश्न बताया है 9 का और उसका फर्स्ट पार्ट। तो इसको कर लेना है, इसका गर्दा दोबारा उड़ा देना है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, आपको रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं। अब अगला देख लो, ये रिपीट नहीं है, इसको करवाएंगे। कहता है रेखा, तो ये रेखा दे दी गई है, आगे लिखा है और समतल, ये समतल दे दिया गया है, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको रेखा और समतल कार्तीय रूप में दे दिए गए, तो कार्तीय रूप का फार्मूला देख लो यहाँ पे,
कार्तीय रूप में फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर मोड में A1 A2 प्लस का V1 V2 प्लस का C1 C2 अपान में पहले रूट में A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर। ठीक है ना। दूसरे रूट में देख लो A2 स्क्वायर प्लस का V2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। ये है फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ये कार्तीय रूप में फार्मूला है। ये क्यों फार्मूला लगाएंगे? क्योंकि हमें जो भी समीकरण दिए गए कार्तीय रूप में दिए गए। अगर सदिश रूप में दिए होते तो हम सदिश रूप का फार्मूला यूज करते। आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, नमे का खा का हल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण लिख लो। तो x प्लस का 1/2 y के बटे 3 z माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा 6। यहाँ से आपको क्या करना है, A1 पता चल जाएगा, B1 पता चल जाएगा और C1 पता चल जाएगा। दिक् अनुपात आपको यहाँ से लिख लेना है। नीचे नीचे वाले जो होते हैं वही दिक् अनुपात होते हैं, नीचे नीचे जो होते हैं। अब देखो समतल का कार्तीय, मार्कर चेंज कर लेते हैं, कार्तीय रूप में समीकरण। तो समतल का देख लो, 10x प्लस का 2y माइनस का 1z इक्वल 3। तो 10 2 - 1, 10 2 - 1, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा हमको दिक् अनुपात, A2 का मान 10, V2 का मान हमें 2 मिल जाएगा और C2 का मान हमें -1 मिल जाएगा। अब कार्तीय रूप में आपको फार्मूला लगाना है। कार्तीय रूप से साइन थीटा बराबर, पहले फार्मूला लिख लो, A1 A2 प्लस का B1 V2 प्लस का C1 C2 अपान में पहले रूट में A1 स्क्वायर, दूसरे रूट में B1 स्क्वायर। ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे रूट में A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। अब आपको मान रखना है। ठीक है, कैसे मान रखोगे, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो यहीं पे हम मान रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट ले लो, फिर तुरंत ही हम मान रख देंगे। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ से देखो 236 समझ गए हो। पहले जो हैं A1 B1 C1 के मान रखना है, तो 236। अब यहाँ से देखो A2 B2 C2 के मान 10 21, लास्ट वाला माइनस का होगा, देखो 10 21। ठीक है, अब पहले वाले रूट में इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, आगे वाले देख लो। दूसरे रूट में पीछे वाले देख लो, 10 का स्क्वायर 100। पहले वाले रूट में क्या करना, आगे वाले 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। दूसरे वाले रूट में क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर 100, 2 का 4 और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। नोट करते रहा करो, थोड़ा रेविट फाइल ले लेते हैं इसको। चलो भाई, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो साइन थीटा बराबर मापांक में 20 आएगा, 10 दूनी 20, फिर 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा। देख लो, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, फिर माइनस का 6 अपान में 36 4 40, 40 9 49 रूट में आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, देख लो जल्दी देख लो, 5 दे दो ना, इसे 105 मिलेगा। अब रूट से बाहर निकालो 105, इसका 7 निकल आएगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 3 7 21, 7 एकन 7। जोड़ा बना नहीं, जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, तो बाहर तो निकला नहीं 105।
चलो भाई ये काट दो, 20 बटे ये 7 आएगा, ये 105 ही रखो, ठीक है। अब मापांक से बाहर निकाल लो, तो 20 बटे 7 रूट में 105, ठीक है ना। अब थीटा का मान निकाल लो, साइन इनवर्स 20 बटा 7 रूट 105, ये आंसर शीट आ गई है। नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। सेट 4 के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में लाएंगे सेट 5 के प्रश्न और उड़वाएंगे करता। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।